जेंटलमैन। जेंटलमैन टन 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 टन। पहला सवाल मेरा आपको आप मेरे सब सवालों के जवाब देंगे आज। पहला सवाल ये है कि जब सेकंड लास्ट एपिसोड में मुन्ना अपनी जेंटलमैन वाली टोपी लेके खिलजी और सदीकी को लेके जाता है एक वेयर हाउस में, जहाँ रेमती को कहता है कि इनको मारो, उसी वक्त इसने रेमती को क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसको दिलबर की कब्र पे जाके रहमती को मारना था। तो वो घर गया, उसने कपड़े बदले और फिर वो गया, बिकॉज ही वॉज नॉट वेयरिंग दिस टू पीस सूट विद द पॉकेट स्क्वायर व्हेन ही वाज किलिंग खिलजी एंड सदीकी। आप मुझे एक बात बताएं, जी। जब हम वो सीन देखते हैं शुरू में कि मिफ्रा जाती है, दरवाजा खोलती है, मुन्ना अंदर बैठा हुआ होता है, ये कब का सीन है? मुन्ना से जो उसकी पूरी बात होती है, ये कब का सीन है? ये सीन तब का है जब वो खिलजी और मिनिस्टर को मार चुका है, या उससे भी पहले का है? कब का है? Your guess is as good as mine. जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, उस बीच में मुन्ना और मिफ्रा की पूरी एक बात होती है, मुन्ना बैठ जाता है, मिफ्रा को कॉल आती है अपने पापा की, कमिश्नर साहब अंकल की कि उसको आज मार देंगे। ऐसे ही आता है, वो कहती है मुन्ना इज इन टच विद यू, ये वो और मुन्ना सामने बैठा होता, कहती है मैं कन्विंस कर लूंगी उसे, मुन्ना सामने बैठा बट वी होता है। डोंट सी दैट कन्वर्सेशन। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट गाड़ी में हम देखते हैं सीन, वो जरनाब को कॉल करके कहती है कि कब्रिस्तान आ जाओ, और मुन्ना वहाँ होता है पहले से कब्रिस्तान में, बल्कि उधर ही खड़े रह के वो नहीं, फोन तो करते। फ्लैशबैक था ना। कौन सा उसका वाला? जो वो जाती है उसके पास, किसके पास? मुन्ने के पास। फ्लैशबैक था, लेकिन वो उधर ही वो फोन करके नहीं कहती कि कब्रिस्तान आ जाओ। वो आपको लग रहा है ऐसे, था नहीं ऐसे। पता नहीं, मुझे तो इसकी एड अप नहीं हुई नहीं चीजें कि होता, क्या हो रहा नहीं है, होता, कब क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा सीक्वेंस ऐड अप नहीं होता। फिर मुन्ना, ऑल्दो दीस आर ऑल फ्लैशबैक्स, मगर इट डजंट ऐड अप। दिस इज आल्सो फ्लैशबैक। ओके, फिर वो कहती है कि कब्रिस्तान आ जाओ। ये मुन्ना ने उसको फोन करके कहा कि कब्रिस्तान आ जाओ। इस मिफ्रा को कैसे पता लगा कि मुन्ना कब्रिस्तान जा रहा है? मिफ्रा भी ट्रैक कर रही है मुन्ना को, कैसे उसको पता लगा कि वो उसने दिलबर की कब्र का बोला कि जा रही है। मिफ्रा को कैसे पता था? मुन्ना बता के गया कि मैं उसको उधर जाके मारूंगा। क्या हुआ है, नहीं समझ में आई। वहां पे वो पहुंच जाते हैं, वहां पे पूरा आपका जो नहीं, पहले बात रुक जाए थोड़ा सा। जो कमिश्नर अंकल हैं, व्हाई इज ही सो कंसर्न्ड अबाउट मुन्ना बीइंग सेव्ड, कि वो उसको मार देंगे? उसका जवाब आपको एंड में मिला ना, मिल गया, और वो रिक्रूट करना चाहते थे। हाँ। तो मेरा नतीजा ये निकला इस पूरे इसको देख के, यही था कि ये एक्चुअली बहुत डीप लेवल स्टोरी टेलिंग है, जो आपको और मेरे जैसे कूड़ मगज लोगों को समझ नहीं आई। सीरियस बात कर रही है या मजाक कर रही है? मैं सीरियस बात कर रही हूँ कि आपके और मेरे जैसे कूड़ मगज लोगों को ये समझ नहीं आई। ये बहुत डीप किस्म की स्टोरी टेलिंग है। असल में जो कमिश्नर अंकल हैं वो समझ गए थे कि मुन्ना जो है, he is the expert inside the system. बेसिकली कमिश्नर अंकल ये समझ गए थे कि मुन्ना इज जेसन बॉन्ड। Absolutely. और ईथन हंट। Absolutely. इसको रिक्रूट करना है हमें इंटेलिजेंस में, ताकि ये हमें अंदर की खबरें देगा। हम ये अंडरवर्ल्ड का पूरा सिस्टम जो है, इसको कॉम्बैट करना चाहते हैं, और मुन्ना ही हमारा एलाई बनेगा। सो बेसिकली अब आगे आएगी मुन्ना आइडेंटिटी। We will stage his, yes, बॉर्न आइडेंटिटी। मैं समझ गई हूँ, मैंने पढ़ी नहीं है किताबें। आपने फिल्में नहीं आपने फिल्म देखी होगी, मैंने किताब भी पढ़ी है। आपने मैट डेमन वाली फिल्में देखी? मैंने वो भी देखी है। चारों फिल्में देखी हैं आपने? चारों शायद नहीं देखी, लेकिन तीन थी, चार दो तीन तो देखी हैं। बॉर्न ट्रिलॉजी जी, तीन ट्रिलॉजी होगी ना यार, बड़ा ही आप लोग निकम्मे हैं यार। मैंने कहा ना, आप लोग निकम्मे हैं। मैंने कहा यार, आप ट्रिलॉजी है तो कितनी होंगी? जब ट्रिलॉजी कहा है तो 3 ही होंगी ना, 4 तो नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे लगता है ट्रिलॉजी के बाद एक फिल्म और आई थी शायद, मुझे लगता है 4 आई हैं। मेरे पास पढ़ी है किताबें, मेरे इस बुक शेल्फ में मैंने किताबें। ट्रिलॉजी है तो 3 होंगी ना भाई। जो मुन्ना बॉर्न है, जेसन मुन्ना, मुन्ना हंट कहना चाहेंगे? जेसन मुन्ना, जेसन मुन्ना, हाँ। जो जेसन मुन्ना है, अंकल कमिश्नर जो है वो पहचान गए कि ये इसमें पोटेंशियल है जेसन मुन्ने में। इसको रिक्रूट करो, इसकी डेथ्स जो है वो फेक करो, एंड लोगों को बता दो कि मुन्ना मर चुका है। अच्छा, फेक करा के करेंगे क्या? करेगा क्या मुन्ना? अंडरवर्ल्ड में अंडरकवर काम कर रहा है वो। क्या बात की आपने? सबको तो पता है मुन्ना कौन है। प्लास्टिक सर्जरी भी तो नहीं कराई उन्होंने मुन्ना की, सिर्फ हेयर कट करा दिया। ये चल रहा है ना, वो तो नहीं ना चल रहा, फेस ऑफ, बोर्न आइडेंटिटी चल रही है यार, फेस ऑफ तो नहीं चल मतलब रहा। है कि कुरंगी से निकल गया वो लाहौर में या इधर उधर जाके। यार वो अंडरग्राउंड है, किसी ने इसको साल से देखा नहीं है। ही इज वर्किंग एज अ मोल।
ही इज जेसन मुन्ना। और वो जो ट्रैफिक पुलिस का वो है कंट्रोल रूम, वहां पे बैठे। यहाँ आपकी छोटी सोच समझ आती है, ट्रैफिक पुलिस का नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का नहीं कंट्रोल रूम, इंटेलिजेंस का रूम है वो हाई लेवल की इंटेलिजेंस चल रही है वहाँ पे। वो एजेंसियों का कमरा है वो, जहाँ पे वो बैठा हुआ है। एजेंसीज के साथ इन्वॉल्व है वो अब। तो बेसिकली एक बात बताएं मुझे, हाँ ऑब्वियसली दे फेक द डेथ, हाँ गोली तो उसको लगती है, फायर। मैं ये पूछने लगा अगर था। गोली लगती है तो वो मरा कैसे नहीं, और अगर नहीं लगती तो वो गिरा क्यों, और अगर फेक करना था तो देख कौन रहा था, व्हाई डिड दे हैव टू फेक इट। एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए, ये दोनों खवातीन जो हैं, क्या इनको कहना चाहेंगे आप, थेल्मा एंड लुइस जो सो गुड, दैट इज सच अ गुड रेफरेंस। ये जो आपकी थेल्मा लुइस है ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल। थेल्मा एंड लुइस पहुंच जाती हैं कब्रिस्तान और कहती हैं कि रुक जाओ, गोली मत चलाना, मुन्ना सरेंडर कर रहा है। I don't know why this was staged, because there's no hostage. I mean, the police can just come and, arrest him. which the police did. Which literally they did. Yeah. And then they're like, okay, Thelma, let's just leave and let the police do their work. They don't stick around for the police to take him. How is that even bloody possible? They don't stick around. Thelma and Louise said, now we're going to take our Cadillacs and drive off the cliff. We don't want to watch Munna being arrested. They leave. Who leaves? Thelma and Louise. मुन्ने को लेके जाते हैं ना वो। They're not there when वो मुन्ने को लेके जाते हैं। कब्रिस्तान में ही तो वो गोली मारते हैं मुन्ने को। ये मुझे भी ये लगा था, गोली उन्होंने मुन्ने को कब्रिस्तान में नहीं मारी। So they don't follow the carcade. वो उल्टा जाते हैं कि उनको लगता है कि मुन्ना को लेके वो गए हैं कमिश्नर के ऑफिस में। तो ये पीछे नहीं जाती हैं उसके। ये कमिश्नर के ऑफिस जाती है ना, बट वो मुन्ना को किसी और रूट से। ये मुन्ना को कमिश्नर के ऑफिस तो नहीं लेके गई, ये तो मुन्ना को किसी खाली जगह पे ले गई। What I'm trying to say is कि Thelma and Louise don't follow Munna and the police. They don't follow the police car. They like the police car जा रही है। They जिधर जा रही है हम पहले पहुंचेंगे उधर। हमारे पास शॉर्टकट है, हम शॉर्टकट जाते हैं। तो वो उधर चली गई हैं। और इनको मुन्ना को हुआ ये है मेरे ख्याल में, जैसे उन्होंने शायद रिकॉर्ड करना था, ऑन रिकॉर्ड लाना था कि हमने मुन्ना को मार दिया है, तो उसकी फिल्म बनाने के लिए उन्होंने गोली मारी है मुन्ना को। मुन्ना गिरा है और फिर जैसे ही मुन्ना गिरा है कैमरा कट हो गया, तो जब कैमरा कट हुआ है तो एजेंसियां मुन्ना को उठा के ले गई हैं। तो ये तो जेंटलमैन नहीं, फेरी टेल हो गई। फेरी टेल ही है ना। स्नो वाइट के साथ भी यही हुआ था ना। हाँ, तो वो उसको उठा के ले गए, उसको ऑपरेशन किया जल्दी से, उसको ठीक किया। और ये आपको पता चलेगा सीजन 2 में? सीजन 2 नहीं आ रहा कि कैसे रिवाइव किया है इसको? मेरा नहीं ख्याल सीजन 2 आएगा। तो फिर शुरली मारने की जरूरत क्या थी? बस एक एंडिंग मुख्तलिफ की है। एंड सीन देने की क्या जरूरत थी? मेरी सना से बात हुई थी, आई आस्क्ड प्रोड्यूसर है जो सना शाहनवाज, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप सीजन 2 के बारे में, उन्होंने कहा हो भी सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये मुख्तलिफ एंडिंग इसलिए की थी, खलील रहमान कमर साहब के ड्रामों में यूजुअली जो प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो होता है, उसको मार दिया जाता है। मैंने आपको पहले किस में क्या कहा? आपने कहा था मुन्ना मरेगा, सिर्फ आपको उन्होंने गलत साबित करने के लिए उन्होंने कहा नहीं मारेंगे मुन्ना को इस बार हम, हालांकि मार दिया था लेकिन उन्होंने फिर मुन्ना को बचा लिया। मुझे ही उन्होंने आपको उन्होंने सिर्फ आपके कहने मेरे जवाब में आप उन्होंने कहा हम नहीं मारेंगे, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मुझे, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये एंडिंग पसंद आई, कह कि उन्होंने मुन्ना को बचा लिया, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो जाता। It's something to talk about, sure. नहीं, यहाँ पे ये खत्म हो जाता तो फिर बहुत ही एक प्रेडिक्टेबल और वो टाइप सिनेरियो होता कि अच्छा वो मतलब एंड में भी वो बोल के गया जेंटलमैन गुंडा जेंटलमैन सारा उधर ही करके हुए, बट एंड में वो जो उन्होंने ये असल में जो बॉर्न आइडेंटिटी टाइप एक ट्विस्ट डाल दिया है, जेसन बॉर्न टाइप, वो मुझे मजे का लगा। अब सीजन 2 आता है नहीं आता है, जो कि मुझे नहीं लगता आएगा, बट अगर एक एटलीस्ट होप तो आ गई ना यार। अगर जेसन मुन्ना की ट्रिलॉजी है तो फिर 2 और सीजन आएंगे। मैं तो देखूंगा। इफ एनीबडी कैन डू इट, इट्स हुमायूं सईद। अगर जेसन बॉर्न को कोई टक्कर दे सकता है तो वो पाकिस्तान में हुमायूं सईद ही है भाई, ही लुक्स द पार्ट। तो अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। खुश हैं आप एंडिंग से? मुन्ना बच गया है। हाई कमजोर एपिसोड थी अनफॉर्चुनेटली। एंडिंग से खुश हैं आप? इट्स समथिंग टू टॉक अबाउट। मैं खुश हूं। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। It makes absolutely what else has made sense? That's what I'm saying. The last episode, no, it was a very weak episode. मैं तो आपको जहाँ से शुरू हुई है कह रहा हूँ, नहीं समझ आ रही। Who is the heroine of the last episode? Who is the hero? Mifra. You've got more screen time given to Mifra, जिसकी मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने आपको कहा ना, मेरी पूरी जिंदगी की तपस्या मुझे ये बात बताएं कि फारिस के मरने का बाद हमने मिफ्रा का रिएक्शन देखा है? Mifra was cool with it. अब मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि फारिस के मरने की खबर जब bat an eyelid.
मिफ्रा डिड नॉट बैट एन एंड नीदर डिड जन्नाब, जिसकी 8 साल तो की खुश थी, उसने कहा कि तुमने उसको एक गोली मारी, उसने सबको मार के आना। सबको मार के आना। मुझे जनाब की भी समझ नहीं आती, बट अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट 3 एपिसोड्स जनाब वाज नोवेयर ऑन द सीन। जनाब एंड हर फादर, इतनी बड़ी डायरी लिखी जन्नाब ने, क्या बात करी। क्या लिबर्टी बुक्स से इतनी सारी किताबें, 2 दर्जन किताबें उसने ले ली हैं वहां पे, 24 किताबों के 2 सेट लिए। जनाब वाज नोवेयर इन द 24 किताबों के 2 सेट क्या कर रही है वो? बच्चों में बांट रही है, पढ़ा रही है, टीचर बन गई है। मीडिया का करियर खत्म कर दिया उसने, टीचर बन गई है। अगली जनरेशन को जो उसकी कोक से नहीं भी जन्मी, उसको भी वो ये चीज देखो, कनेक्शन है वैसे बात से बात का। अब मुन्ना तो बच गया, तो कोक से भी शायद अगली जनरेशन का चांस बन जाए। अब शादी कर लें शायद वो चुपके, इवेंचुअली ये भी अंडरकवर बन जाए, ये इसको भी भी बन जाए, चार्लीज एंजल्स हो जाए। यार देखिए आप, कितनी सारी फिल्मों की इंस्पिरेशन है। आपने जेसन बॉर्न ले लिया, आपने बॉर्न आइडेंटिटी ले लिया, आपने मिशन इम्पॉसिबल ले लिया, आपने थेल्मा एंड लुइस ले लिया, आपने यार एक बात बताएं, ईथन हंट मर के जिंदा हो जाए, जेसन बॉर्न मर के जिंदा हो जाए, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होती? आप लोग कहते हैं बड़ा जबरदस्त है। हमें भाई आपको क्या प्रॉब्लम? भाई हमें बताते हैं कि वो किस तरह बचा है, वो है, हमें बताया जाता है कैसे बचा है वो। भाई आप इतना इन योर फेस कर दें, वो थोड़ा आप ना दिखाते उसको गिरते हुए मरते हुए, आप दिखा देते कि गोली लगी है। मरते हुए नहीं, आपने गिरते हुए दिखाया, आपने गिरते हुए दिखाया। गोली हो सकता है टांग पे लगी हो जिसकी वजह से वो गिर गया हो। नहीं, ऐसे नहीं मुंह के बल गिर सकता वो, गोली टांग पे लगने से। क्यों नहीं, आप ना दिखाते उसको गिरते हुए। हो सकता है कंधे पे गोली लगी हो। नहीं सॉरी सर, आपने फिल्में नहीं देखी? कंधे पे जब लगती है बंदा बच जाता है। नहीं लेकिन गिरता नहीं है। उसको 6-8 गोलियां लगी थी तो बच गया था, एक गोली क्या है? बेशक बचता है। अच्छा गोलियां वैसे उन्होंने 2-3 मारी थी, है ना? लगते हुए ना दिखाते, लगते हुए ना दिखाते। असल में वो गोली की आवाज से डर गया है, गोली लगी नहीं उसे, जैसे मौसम डरा था। हाँ, वो गोली की आवाज तो कम उसको लगा मुझे गोली लग गई है, कम फुल सर्कल। वो गिरा ठस, और बाद में उसको कहा भाईजान तुझे गोली नहीं लगी? वो कहते हैं वाकई में बच गया, फिर वो खड़ा हो गया एक बार बंदा, ऐसे हुआ है। It was unfortunately on a serious note, very weak episode of a very weak drama. मुझे तो लगा ही नहीं कि हैसम ने डायरेक्ट किया 2-3 जगह। Started with very high expectations, but it completely fell from expectations and grace and everything. It's a huge disappointment, and I say this with a very heavy heart because it started out as a really promising project. It was different. The story was different. Set in a different environment, in different circumstances. The characters were different. Something we don't usually see on our TV screens. And we were very excited. First 2 episodes we watched in the cinema was splendid. The experience itself, I remember even now, I was like, "Yaar, wow, this is something really to look forward to." अदनान सिद्दीकी का किरदार जिस हिसाब से इंट्रोड्यूस हुआ था, रहमती का, हुमायूं का जैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, अहमद अली बट जिस तरह से जिन्होंने सपोर्ट लैंड की थी मुन्ना को, जरनाब जैसे यमुना को हमने पहली बार सीढ़ियों से उतरते हुए देखा था, और जिस दबंग स्टाइल में जाके जरनाब ने अपनी सीट संभाली थी। सबसे जो आयरॉनिक मेरे लिए ये बात है कि अ ड्रामा रिटन बाय खलील रहमान कमर, डायरेक्टेड बाय हाइसम हुसैन, फीचरिंग हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, यमुना जैदी, सुहाय अली अबड़ो, जायद अहमद, अहमद अली बट, और हम बैठ के आखिरी एपिसोड को रोस्ट कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। तो इट्स सैड, इट इज व्हाट इट इज। लेकिन अटेम्प्ट के मैं मार्क्स जरूर देना चाहूंगा। एक डिफरेंट जॉनरा को उन्होंने पकड़ा। मैं नहीं दूंगी। नहीं, मैं दूंगा। अटेम्प्ट के आमना बनते हैं कि आपने एटलीस्ट स्क्रीन चेंज करने की कोशिश की। हिट और मिस बात की बात है, ठीक है, बहुत सारी चीजें सक्सेसफुल होती हैं। यार इतने बड़े नामों के साथ ना इतनी गुंजाइश नहीं है, इतनी गेपिंग होल्स की। अगर थोड़ी बहुत गलती होती है। यार हुमायूं ने कितने बुरे प्रोजेक्ट्स दिए आपको पिछले 20 साल में या 10 साल में या 15 साल में, तो एक आध अगर चलें कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आ गया तो गुंजाइश बन सकती है।